भगवान बुद्ध का ज्ञान का बात सुनकर उस मूर्तिकार ने ऐसा मूर्ति बनाया कि जब रानी ने देखी तो रानी रो पड़ी। और उस मूर्ति को देखते हुए राजा ने उस मूर्तिकार को बहुत सारे तोहफे दिए, धन दौलत दिए। तो उस मूर्ति में क्या ऐसा था और भगवान बुद्ध ने क्या ऐसे ज्ञान दिया उस मूर्तिकार को, ये समझेंगे आज के कहानी में। आज भगवान बुद्ध का जन्म दिवस बुद्ध जयंती है और बुद्ध जयंती का ढेर सारे शुभकामना देते हुए मैं गीता का ज्ञान नहीं, भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया ज्ञान की बात करूंगा, वो भी एक छोटा सा कहानी के माध्यम से। एक नगरी में एक बहुत ही शक्तिशाली साहसी राजा हुआ करता था और एक दिन उस राजा ने रानी को बहुत दुखी देखा। तो क्या हुआ, क्यों ऐसे दुखी है, उसको पता नहीं चला। पूछने पर भी नहीं बताती थी, चुपचाप रहती थी और राजा ने जो बोला वो करती थी। और राजा ने सोचा कि अब रानी को खुश करने के लिए मैं क्या करूं। कुछ ही दिन बाद अर्थात 7 दिन बाद रानी का बर्थडे था और ये जन्म दिवस में कुछ ना कुछ ऐसे तोहफा दूंगा कि रानी खुश हो जाएगी। ऐसे सोच के राजा ने सोचने लगा, अपना दिमाग का घोड़े दौड़ाने लगे और राजा ने सोचा कि चलो भरे दरबार में ही पूछ लेता हूँ, बहुत बहुत महाज्ञानी है, बुद्धिमानी मेरा मंत्रीगण है, उनसे ही पूछता हूँ कि क्या तोहफा देने से सही रहेगा। तो राजा ने सबको दरबार में बुलाया, मंत्रियों को और ज्ञानी बुद्धिजीवियों को, और राजा ने पूछने लगा कि मुझे रानी को तोहफा देना है, क्या तोहफा देने से ठीक रहेगा। तो सभी ने अपना अपना सलाह दिया कि ये दीजिए वो दीजिए, लेकिन राजा को कुछ भी पसंद नहीं आया। तो क्या करे, इसका जो समाधान में नहीं पहुंचे राजा और डिसीजन नहीं ले पाए। तब राजा बाहर निकले घूमने अपने सैनिकों के साथ। रास्ते में एक मूर्तिकार मूर्ति बिक्री कर रहा था और मूर्तिकार का मूर्ति इतना अच्छा था कि जैसे कि अभी बोल पड़ जाएगा। और राजा तुरंत घोड़े से उतरकर उस मूर्तिकार के पास गया और थोड़ा सा मूर्ति को देखने लगा और सोचा कि इस ऐसे ही मूर्ति काश रानी का बना दिया जाए और उनको भेंट तोहफा के रूप में दिया जाए तो शायद खुश हो जाएगी। तो राजा ने पूछा उस मूर्तिकार को, क्या तुम मेरा रानी का मूर्ति बना सकते हो? बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर होना चाहिए। तो मूर्तिकार ने बोला, क्यों नहीं बना सकता हूँ महाराज, मेरा यही तो काम है, मेरा यही तो कला है, इसी से तो मेरा परिवार पलता है, मैं जरूर बनाऊंगा। बोला तो राजा ने फिर सोचा कि रानी यदि ठीक से नहीं बनाएगा तो गुस्सा हो जाएगी और खुशी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए राजा ने उस मूर्तिकार को धमकी दिया कि यदि तुम बनाना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर बनाना है, बना पाओगे तो बोल दो, नहीं तो अभी मना कर दो, नहीं तो तुम्हारा ठीक नहीं होगा। तो फिर मूर्तिकार ने बोला, क्यों नहीं बनाऊंगा, मैं जरूर बनाऊंगा, आप तो राजा है, आपका हुक्म का पालन करना और मेरा यही काम है मूर्ति बनाना है, मैं जरूर बनाऊंगा। उसने वचन दे दिया। तो फिर एक और बात बोला, यदि तुम अच्छा सा मूर्ति बना पाओगे तो तुमको बहुत सारे मैं इनाम दूंगा, तोहफा दूंगा, नहीं तो फिर तुम्हारा परिवार को तुम्हारे साथ ही मृत्यु के घाट में उतार दिया जाएगा। तो सोचा मूर्तिकार ने, अब मैंने वचन दे दिया तो चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पक्का बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मूर्ति का सब सराहना करते हैं, मैं रानी का मूर्ति भी अच्छा बनाऊंगा। सोच के जी हजूर पक्का मैं बनाऊंगा बोल के 7 दिन का समय दिया। और राजा ने बोला, तुमको यहाँ नहीं मेरा महल में जाके मूर्ति बनाना है मेरा रानी का बोल के उस राजा ने मूर्तिकार को भी साथ में घोड़े में बिठा के ले गया। और जब दरबार में पहुंचे तो एक दरबार के एक कमरा दे दिया उसको और उसका जितना भी सामान था उसको भी पहुंचा दिया गया। उसके बाद में उस मूर्तिकार ने काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो करते करते जब रानी को एक बार देखा था उस मूर्तिकार ने और दुखी देखा था उसने, जब जितना भी मूर्ति कितना अच्छा बनाना चाहे मूर्ति बनी नहीं पा रहा था। तो 4 दिन हो चुका था, उसने जितना भी मूर्ति बनाया था वो ठीक नहीं लग रहा था, आधा छोड़ छोड़ के जो भी बनाया था वो तोड़ दिया। उसके बाद में उस मूर्तिकार को और ज्यादा डर लगने लगा, हो सकता है मेरे से वो मूर्ति बन ना जाए और मेरा परिवार को मार दे और मुझे भी मरना पड़े। तो ऐसे सोच के क्या करे, भाग जाऊं या क्या करूं सोचा। तो उसने वो भी ठीक नहीं समझा और वो रात को अचानक उसका दिल में क्या आया, वो चला गया अपना परिवार के पास, राजा का महल से भाग के चुपचाप भाग के चला गया। और देखा परिवार बहुत खुश थे और परिवार ने पूछा अपना बच्चे ने कि पापा कहाँ गए थे आप? तो बोला था मैं काम करने गया। तो उसी समय फिर उस मूर्तिकार ने अपना श्रीमती को अपना हाल बताया, ये हुआ है, मैंने कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मूर्ति नहीं बन रहा है, बहुत जितना भी बना रहा हूँ अच्छा नहीं बन रहा है। तो रानी ने बोला कि आपको और ध्यान से बनाना चाहिए। उसी समय दरवाजा में ढक ढक करके एक भिक्षु, बौद्ध भिक्षु आया और बौद्ध भिक्षु कोई और नहीं था, भगवान बुद्ध ही थे। और भगवान बुद्ध ने उनका सारी बातें सुन रखा था पहले। तो भगवान बुद्ध ने बोले कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप बस धैर्य से अपना काम पर लग जाओ, जो समस्या है आप उसी के अंदर उसका समाधान भी मिलेगा, आप बस धैर्यपूर्वक सोचो और उसके ऊपर काम करने लग जाओ तो आप जरूर सफल होगे, लेकिन अपना धैर्य मत खोना और आप काम करो बोल के बोलने के बाद बहुत चला गया। उसके बाद में फिर वो मूर्तिकार दरबार में वापस आया और सोचा कि कैसे बनाऊं, क्या करूं। तो दूसरा दिन मूर्तिकार ने राजा को एक संदेश भेजा कि
मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने सोचा कि अरे मूर्ति बन गया इतना जल्दी, बन के चलो बुलाओ बोल के उसका भव्य स्वागत के साथ बुलाया गया दरबार में। तो दरबार में बुलाने पर दिखाओ कौन सा क्या मूर्ति बनाया। तो मूर्तिकार ने बोला कि अभी तो नहीं बनाया है मूर्ति। तो फिर किस लिए आए हो? अभी तो एक दिन और बाकी है, मूर्ति नहीं बनाया तो किस लिए आए हो? मैं मूर्ति का अंतिम रूप देने से पहले रानी से एक बार मिलना चाहता हूँ बोल के मूर्तिकार ने बोला। फिर राजा ने उसको रानी से मिलने के लिए इजाजत दे दिया और रानी के पास में जाके उस मूर्तिकार ने 2 क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन क्या पूछा कि महारानी जी मुझे एक चीज बताइए कि रानी के लिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या हो सकता है? तो रानी ने जवाब दिया कि रानी के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह होता है कि वो एक साधारण इंसान जैसे नहीं बन पाती है, और वो साधारण इंसान नहीं बनने के कारण साधारण लोगों के साथ नहीं मिल पाते। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि रानी के लिए सबसे खुशी की बात क्या हो सकती है? तो उस मूर्तिकार को रानी ने बोली कि एक रानी के लिए एक खुशी की बात ये होता है कि उसका पति और उसका बच्चे साथ में रहे, साथ में बात करे, घूमे, ताकि मैं उनको सब कुछ बता सकूं, मेरा जो भी दिल में है मैं शेयर कर सकूं, उससे कुछ पल खुशी के साथ बिता सकूं। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद वो मूर्तिकार वापस आया और सोचने लगा कि कैसे बनाऊं, और बनाने लगा मूर्ति। तो धीरे 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 बनने लगा। मैं रात भर उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया था, और अर्ली मॉर्निंग में राजा ने उस मूर्तिकार को संदेश भेजा कि आज 9 बजे उस मूर्तिकार को बोलना कि दरबार में मूर्ति लेके आएगा, रानी का जो तोहफा है वो लेके आएगा और वहां पर दिखाएगा। तो ठीक है बोल के मूर्तिकार ने बोल दिया। और लेकिन कुछ यहाँ पर उठाने के लिए कुछ लोग चाहिए बोला, तो कई लोग आ गए वहां उठाने के लिए। तो लेके दरबार में चला गया और उसका जो मूर्ति था उसको ढका हुआ था। ढकने के बाद फिर उसी टाइम रानी को भी बुलाया गया दरबार में, और राजा ने उस रानी को जो देने वाला तोहफा था उसका मुंह खोलने का इजाजत दे दिया, अर्थात वहां से पर्दा हटाने का इजाजत दे दिया। और रानी ने जब उस मूर्ति को देखी तो वहीं बगल में जाकर रोने लगी। राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और अपना तलवार निकाल के मूर्तिकार को सजाए देने के लिए तैयार है। उसी समय रानी बोल पड़ी कि महाराजा क्षमा करें, मैं इनका मूर्ति देखकर दुखी नहीं हुई हूँ, बल्कि इस मूर्ति को देखकर मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि मेरा दिल की बात इन्होंने समझा, जाना और उसी तरह से मूर्ति बनाया। और काश ऐसे ही होता मेरा जीवन भी, इसीलिए मैं रो रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा मन की बात सुना और एक साथ राजा, रानी और मेरा बच्चे है उनका मूर्ति बनाया है साथ में, जो मैं चाहती हूँ, और मेरा दिल की बात इन्होंने समझा है, इसलिए मैं खुशी के साथ रो रही हूँ, खुशी के कारण रो रही हूँ। तब राजा ने एकदम हर्षोल्लास के साथ खुशी होकर उस मूर्तिकार को ढेर सारे तोहफा दिया और सम्मान भी दिया। और इस कहानी से हम ये भी समझ सकते हैं कि उस मूर्तिकार ने एक ही अपना ही काम करके सफलता हासिल नहीं किया, लेकिन राजा को भी उनसे होने वाला गलती से बचाया। जिस दिन रानी का जन्मदिवस था उसी दिन राजा से हो सकता है कि मूर्तिकार का हत्या कर दिया जाए, उनका परिवार का हत्या कर दिया जाता, तो उनका राजा जो है, राजा का जीवन में भी एक कालिक लग जाता उनके द्वारा बहुत बड़ा गलती हो सकता था, और प्रजा में ये जो दुष्प्रचार हो सकता था कि राजा अच्छा नहीं है बोल के, उससे भी बचाया। जब राजा ने फिर पूछा कि तुमने इतना अच्छा मूर्ति कैसे बनाया, कल तक तो बोल रहा था बनाया नहीं, तो और मूर्तिकार ने बोला कि मैं तो रानी का मूर्ति बनाने के लिए हिम्मत ही नहीं कर रहा था, मैं जितना भी बना रहा था दुखी चेहरा दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं उस मूर्ति को बार बार तोड़ रहा था और सोच रहा था कैसे बनाऊं, अच्छा मूर्ति नहीं बन पा रहा था। लेकिन मैंने जब भगवान बुद्ध से ज्ञान पाया कि जिस समस्या के तो आप देख रहे हो उसी समस्या के अंदर ही उसका समाधान भी है, तो ये सुनने के बाद मैं महल में आया, और महल में आने के बाद रानी से मिला, और रानी ने जो बात मुझे बताई और उसी बात के ऊपर कुछ सोचने के बाद ये मूर्ति बनाया, तो ऐसे हो गया। बोलने के बाद उस राजा ने जितना भी उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया था उस सबको लेके महल में, राजमहल में एकदम इज्जत पूर्वक रखा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हर समस्या का समाधान उसी समस्या के अंदर होता है। भगवान बुद्ध भी बोलते हैं कि हर समस्या का समाधान उसी के अंदर होता है, बस जरूरत इतना है कि धैर्य से उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर जो क्या है इसका जड़ को जानना कि समस्या का जड़ क्या है, और उसी जड़ को देख के आप कार्य करोगे तो आप सफल जरूर होगे, उस समस्या से समाधान ढूंढ पाओगे और उस समस्या से निजात पाओगे, ऐसे बोलते हैं। तो हम भी यदि हमारे जीवन में समस्या आता है तो उस समस्या को ध्यान से देखेंगे तो उसी के अंदर हमें समाधान मिल जाएगा। ऐसे भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया है। इसी ज्ञान के साथ आपको आज का बुद्ध पूर्णिमा का ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज आपसे यहीं पर विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा तो लाइक करके इस वीडियो को दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल धीरेन गोरखा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल में हिट करने अनुरोध करना चाहूंगा। यदि आप इस वीडियो को मेरा फेसबुक पेज में देख रहे हैं या मेरा प्रोफाइल में देख रहे हैं तो सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि भगवान बुद्ध दिया गया ज्ञान को सब तक पहुंचे, वहां तक पहुंचे, और उनका भी जो भी समस्या हो उनके अंदर से ही उनको समाधान मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा।